हाँ जी स्वामी, क्या नाम है जी आपका? स्वामी ज्ञान अनुग्रह ओशो आशीष ध्यान मंदिर सोलन से हम हैं। जी स्वामी, क्या करना चाहते हैं जो आज जो थोड़ा यहाँ इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या है? ये एक 3 दिवसीय ओशो ध्यान साधना शिविर है। इस तरह के शिविर बहुत सालों से पूरे देश विदेश में चलते हैं, जिससे ओशो ने जो हमें ध्यान की विधियाँ दी हैं, वो विधियाँ लोग आके यहाँ सीख सकें और सीख के फिर अपने घरों में कर सकें और अपना जीवन को समझ सकें कि कैसे हम शांत हो सकें, घर में परिवार में प्रेमपूर्ण हो सके, अपने उत्तरदायित्व के प्रति कैसे हम सजग हो सके, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा कारोबार। जब हम मेडिटेटिव होते हैं, अवेयरनेस में जीते हैं, तो हमारे जीवन पे तो फ़र्क पड़ता ही है, हमारे परिवार पे, हमारे अड़ोस पड़ोस पे, हमारे समाज पे भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए ये ओशो ध्यान साधना शिविरों का आयोजन किया जाता है कि लोग उन विधियों को सीख लें जिन विधियों से हमारे जीवन में प्रेम आ सकता है, आनंद आ सकता है, उत्सव आ सकता है। ये आप लोग जिन्हें है यार। ये ध्यान विधियों में संगीत का समावेश किया। आज का जो संगीत है या पाश्चात्य संगीत है, ये हमारी मानसिकता को ऊपर उठाने में सहायक नहीं है। तो ओशो ने उन संगीतों का प्रयोग किया है कि जिनके एक एक उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे एक एक रेशे पे जाके काम करती है। जैसे और विधियां हैं और पद्धतियां हैं, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है। इस तरह ये जो म्यूज़िक थेरेपी भी है, जैसे हमारे यहाँ भी साउंड हीलिंग का प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, कैसे हील करते हैं। आपने देखा है कभी कोई साउंड होती है, कोई संगीत होती है, कोई हमारे हृदय को बहुत छूता है, और कभी कोई संगीत होता है कि हमारी भावनाओं को भड़काता है। और आज भड़काऊ संगीत से हम सब देख जान रहे हैं, एक उसी के बीच में एक अच्छा संगीत आए, लोग ध्यान में डूबे, अच्छा लगे, उनको नाचें। आदमी अगर एक बार दिन में 1 घंटे, बच्चे सब नाच रहे हैं, पूरी प्रकृति नाच रही है, हर इंसान नाच भूल गया। देखिए, आदिवासी आज भी नाच रहे हैं कि शाम को वो नाचते हैं। नृत्य बहुत अच्छी थेरेपी है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। इसलिए ओशो ने हर ध्यान विधि में जैसे मौन का समावेश किया, ऐसे ही संगीत का भी किया। और संगीत पर ही सारी चीज़ जानने में क्या, हमारा कुंडलनी है, नटराज है, नाद ब्रह्म है, उनमें सब में एक अलग अलग तरह के संगीत हैं जो हमें वर्तमान में ठहरने में मदद भी करते हैं। आज अगर हमारी ये स्थिति है, 1 मिनट अगर हम वर्तमान में रहना चाहें तो 3 महीने लगेंगे हमको। क्यों हमारे बच्चे इतना परेशान हैं, क्यों हम इतना परेशान हैं? क्योंकि हम वर्तमान में नहीं हैं। या तो हम पास्ट में होते हैं या तो फ्यूचर में होते हैं। तो संगीत का माध्यम और ध्यान की विधि, 15 मिनट एक चरण चल रहा है, 15 मिनट दूसरा चल रहा है, या 10 मिनट एक चल रहा है, 10 मिनट दूसरा चल रहा है, उससे आदमी वर्तमान में ठहरने की कला को सीख सकता है। और यही कला हमारे जीवन को धन्यता की ओर ले जाएगी। सेक्स की बात ओशो ने की है, लोगों ने जिस ढंग से ओशो ने उस बात को रखा है, लोगों ने उसे उस ढंग से समझा नहीं है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो आज के समाज की, हमारी मानसिकता की स्थिति को जान के की है। और कैसे आदमी, अब जैसे वो पुस्तक का बार बार हर जगह, हम पिछले 30 सालों से पूरे देश में घूम रहे हैं ओशो का साहित्य लेके, ओशो साहित्य प्रदर्शनी हम लगाते हैं। हजारों लोगों का यह प्रश्न है कि संभोग से समाधि की ओर एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जिससे हमारा जन्म हुआ। रामकृष्ण बुद्ध महावीर सब इसी प्रोसेस से सारे आए। इतना पवित्र थी वो चीज़, और हमने उसको कैसे खराब कर दिया। सेक्स की बात वो कह रहे हैं संभोग से समाधि की ओर। जैसे फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, अगर हमारा दिल्ली छूटे तो हम बॉम्बे पहुँचे ना। हम कैसे इस चीज़ से बाहर निकले। हरवंश राय बच्चन जी का एक लेख है
मैगज़ीन में वो कहते हैं कि संभोग से समाधि की और पुस्तक हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। अमृता प्रीतम जी ने उसकी भूमिका लिखी है। ओशो की 680 किताबों में से आदमी ने एक किताब का एक अंश पकड़ लिया है। और जो सेक्स गुरु या कुछ भी कहते हैं ओशो को, वो या तो सुनी सुनाई बात कहते हैं, आप यहाँ आए, यहाँ दे, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहुएं सब इसमें हैं। अगर ये जगह ख़राब होती तो कम से कम हम उन्हें तो नहीं लाते ना। तो ये वो लोग बात कर रहे हैं जो यहाँ आए नहीं हैं, जिन्होंने कभी जाना नहीं है, जिन्होंने कभी देखा नहीं है। हमारी प्रार्थना मित्रों से ये है, लोगों से ये है कि लोग आएँ, देखें, जानें, समझें, आर्गूमेंट ना करें, स्टेटमेंट दें। अगर सच में उन्हें लगता है ऐसा कि गलत है तब वो कहें। ज़्यादातर आप किसी से पूछना कि भाई ओशो ऐसे ख़राब है लोग कहते हैं, तो उनसे पूछो आप गए हो कभी, तो वो आए नहीं हैं। कभी आप रहे हो यहाँ, रहे नहीं हैं। सुनी सुनाई बातें हैं ये। और अब तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई अगर स्त्री किसी पुरुष के साथ, कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ रहता है तो ये अपराध नहीं है, पाप नहीं है। तो अब तो बातें बदल गई। ये तो किताब जब बोली गई थी तो उस समय तो बॉम्बे में जो यूथ था, जो यंग थे बच्चे, उन्होंने ओशो को पकड़ लिया था। नाम तो इसका काम से राम तक ही रखा गया था, लेकिन जब इतना विरोध हुआ तो फिर उन्होंने सीधी बात कहना ही मुनासिब समझा। वो जितने भी युवक युवतियाँ थे उन्होंने प्रार्थना की कि इस विषय पे हम किसी से बात नहीं कर सकते शर्म के मारे, क्योंकि इस विषय को इतना पवित्र विषय है जिससे हमारा जन्म हो रहा है, एक जीवन मिल रहा है, उसको हम अपवित्र कैसे कह सकते हैं। ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ जी, ਕੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ है? आना चाहिए। आए, देखें एक दिन, यहाँ विधि सीखें और अपने घर में जाके करें उनको, फिर अपने जीवन का देखें। एक 7 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का अपने घर में प्रयोग करें, सीख लें। लेकिन आज भी लोग साधना, ध्यान, पूजा पाठ तो सब करते हैं, लेकिन विधि विधान के जाने बगैर अगर हम जब गलत ढंग से करते हैं तो उसके परिणाम भी गलत आते हैं। बेहतर है कि वो आए, उनका स्वागत है, वो आमंत्रित है कि देखें, सीखें, करें, फिर बात बनती है कि नहीं बनती है फिर आप कहें। इसीलिए ये जगह जगह लगाया जा सकता है कि लोग ओशो की ध्यान विधियों से परिचित हों। यही हमारी प्रार्थना सबसे कि यहाँ आए, यहाँ पुस्तकें भी हैं, ध्यान की विधियाँ चल रही हैं और ये बड़े ट्रेंड लोग बहुत साल। अब ये जो माँ काम कर रही हैं, ओशो सांझेन ध्यान केंद्र, ध्यान उनका आश्रम है सोलन में, वहाँ से पधारी हैं, ये खुद 30 साल से कम इस कार्य से जुड़ी हुई हैं। तो हम लोगों के सामने अगर ये बात कही जाती है तो दुख लगता है।